हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज 12.4 एनसीईआरटी की कंप्लीट करवा रहा हूं। तो ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.4, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, आपको ये चीज सिखाने के लिए कि किस तरीके से बाहर आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा एक डिजिटल बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर डिजिट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो वो डिजिटल बोर्ड बनाने का तरीका क्या होता है, मैथमेटिक्स का कहां यूज होता है वो डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए। जैसे कि देखना क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। देखो बहुत अच्छे 2 ही क्वेश्चन है बस, और बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ये मुश्किल से 15-20 मिनट की वीडियो है, ठीक है। देखना, ऑब्जर्व द पैटर्न, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो ऑफ द डिजिट्स मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर मुझे 6 का फॉर्मेशन करना है किसी डिजिटल बोर्ड पे, मुझे 6 या 6 से छोटे डिजिट्स दिखाने हैं, 1 से लेके 6 तक दिखाना है। तो 6 के लिए मुझे 6 तिलियों की जरूरत पड़ेगी, मतलब ऐसे ऐसे बार्स की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 6 बार्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे 11 दिखाना है तो 11 बार्स की जरूरत है। ऐसे अगर मुझे 16 बनाना है तो 16 बार्स की जरूरत है। तो इस तरीके से जो बार्स बनते हैं, अगर मुझे 21 बनाने हैं या उससे ज्यादा बनाने हैं, तो एक फॉर्मूला हमने निकाल लिया, और वो फॉर्मूला ये है कि इनके बीच का डिफरेंस, आप देखिएगा इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच का, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 5, ठीक है। तो 5 डिफरेंस जो है 6 और 11 के, 11 और 16 के बीच में अगेन 5 का डिफरेंस, 16 और 21 के बीच में अगेन 5 का डिफरेंस। तो ये जो 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, और अगर मैं n को कोई भी एक वैल्यू मान लूं, ठीक है, मतलब पहला 1, अगर मैं n को 1 मान लूं, तो देखिएगा अगर मुझे 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अगर n को 1 मान के चलूं तो 5 इंटू 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज वॉट 6। मुझे 6 डिजिट बनाने, तो n अगर 1 होगा तो 6 इजिली फॉर्म हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला तुम्हें दे दिया गया है, 3 ऑप्शन दिए हैं, तुम इसको अच्छे से फॉलो करो। देखो क्या चीज दी है, वो बस ये बोलना चाह रहा है कि 6 बनाना है, या इस तरह का पैटर्न बनाना 11, तो इसके ऊपर 11 इजी है दिखाना, ठीक है। 16 बनाना, तो 16 बनाने के लिए 2 डिजिट बनाने के लिए मुझे 16 दिखाने के लिए मुझे 16 बार्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला यहां पे भी दे दिया, एक फॉर्मूला यहां पे भी दे दिया। ऐसे अगर 4 का पैटर्न बनाना है, 4 4 4 4 4 4, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर मुझे 7 का पैटर्न बनाना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इस तरीके से इन्होंने 3 फॉर्मूले आपको दे दिए हैं। कैलकुलेटर्स, वॉचेस के ऊपर ये इस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। तो वॉच, जितनी भी बड़ी कंपनी है, अगर उनको वॉचेस या क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स बनाने डिजिटल, तो वो इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, ठीक है। अब वो तुमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस चीज को अच्छे से समझना। अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी तो कह रहा है सिर्फ ऑब्जर्व करो, डायग्राम A B C को आप ऑब्जर्व करो। आपने कर लिया, आपको फॉर्मूला दे दिया, यहां पे आपको फॉर्मूला समझ आ गया। अब वो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसको n मान के चलूं, the number of segments required to form n digits is given by the algebraic expression appearing on the right of each pattern। आप देखेंगे कि हर पैटर्न के राइट में आपको एक algebraic expression दी है, ठीक है। अगर मुझे 6 का पैटर्न बनाना है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगेगी। अगर मुझे 11 का पैटर्न बनाना है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगेगी। अगर मुझे 7 का पैटर्न बनाना है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगेगी। अगर 12 का बनाना है सेगमेंट तो मुझे ये एक्सप्रेशन लगेगी। ये चीज उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वो आपसे सवाल क्या कर रहा है, वो आपसे सवाल कर रहा है कि कितने सेगमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर मुझे 5 का फॉर्मेशन करना है, और ये 5 दिखाना है 6 के पैटर्न के ऊपर। अगर मुझे 10 दिखाना है 6 के पैटर्न के ऊपर, अगर मुझे 100 दिखाना है 6 के पैटर्न के ऊपर। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। पैटर्न कौन सा, फॉर्मूला कौन सा फॉलो हो रहा है, 6 का पैटर्न। 6 का पैटर्न अगर आप देखें तो 6 का पैटर्न क्या चल रहा है, वो चल रहा है फॉर्मूला 5n+1, ये फॉर्मूला है। और हमें पता है अगर हमें 6 का पैटर्न फॉलो करना है तो हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करना है। अब मुझे 6 के पैटर्न के ऊपर डिजिट 5 बनाना है, 10 बनाना है, 100 बनाना है। तो 5 डिजिट्स तक अगर किसी वैल्यू को दिखाना है तो
6 डिजिट्स 10 डिजिट्स तक की वैल्यू को अगर दिखाना है, जैसे 5 डिजिट्स दिखाने हैं तो कितने सेगमेंट लगेंगे, 10 डिजिट दिखाने हैं तो कितने सेगमेंट लगेंगे, 100 डिजिट दिखाने हैं तो कितने सेगमेंट्स लगेंगे। ठीक है, अब पैटर्न पहला वाला हम यूज कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला, और पहला फॉर्मूला हमारा था 5, पहला फॉर्मूला था हमारा क्या, 5n+1। तो 5n+1 को हम फॉलो करते हैं। देखिएगा 5n+1 अगर फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं और n लेता हूं अगर मुझे 5 दिखाना है, तो यहां पे समझना 5 × 5 मैं करूंगा और +1 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 26। इसका मतलब हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मुझे 26 सेगमेंट्स चाहिए अगर मुझे 6 वाले पैटर्न के ऊपर 5 डिजिट तक किसी चीज को दिखाना, मतलब ऐसा कोई नंबर दिखाना है जिसमें 5 डिजिट है। ठीक है, अगर मुझे 10 डिजिट तक का दिखाना है तो 5 × 10 करूंगा, +1 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 51। ऐसे ही अगर मुझे 100 डिजिट्स तक का दिखाना है तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यही वाला 5n+1 वाला, 100 n की जगह मैं 100 मान लूंगा, दिया है ना, कितने डिजिट्स फॉर्म करने हैं उसको n मान लो, मुझे कितने डिजिट्स फॉर्म करने हैं, 100 डिजिट्स, 100 डिजिट्स तक दिखाना है, तो मैं बोलूंगा 5 × 100 +1, तो ये हो जाएगा क्या, 500 +1 मतलब 501 सेगमेंट्स चाहिए, तो ये आंसर है 51 सेगमेंट्स, 26 सेगमेंट्स, 501 सेगमेंट्स। अब यहीं से वॉच कंपनीज जितनी होती हैं या जितनी ऐसी कंपनी जो कैलकुलेटर्स बनाती हैं वो यहीं से इन फॉर्मूलों का यूज करती हैं। तो 6 पैटर्न वाला मैंने आपको बता दिया, अगर 4 पैटर्न वाला हमें यूज करना है, हमें पैटर्न दिखाना है 4 का। अब सर ये क्या आप बोल रहे हो, इस चीज के लिए चीज को समझना, देखो 4 का पैटर्न, ये 4 दिखेगा, 4 दिखेगा, 4 दिखेगा, 4 दिखेगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर मुझे 5 डिजिट्स तक कोई नंबर को दिखाना है तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करता हूं, 3n+1, तो फॉर्मूला चलेगा मेरा 3n+1। अब 5 डिजिट्स तक दिखाना है तो ये हो जाएगा 3 × 5 +1, तो ये हो जाएगा 16। ऐसे ही क्या, 3 × 10 +1, तो ये हो जाएगा 30 +1 मतलब 31। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, 100 डिजिट्स तक दिखाना है तो 3 × 100 +1, तो ये हो जाएगा 301। ये चीज आप लोगों को समझ आ रही है, क्लियर है। ठीक है, बस फॉर्मूला तुम्हें दिया है, तुम्हें जितने डिजिट्स तक का दिखाना है उसको n मान लो, ये दिया है। ठीक है, और जिस पैटर्न में दिखाना है उस फॉर्मूले का यूज करो। 8 के लिए फॉर्मूला क्या दिया था, 4 के लिए दिया था 3n+1, 8 के लिए क्या दिया है, 8 के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है 5n+2, तो 5n+2 में वैल्यू डाल दो। देखो 5n+2, n की वैल्यू क्या है, n है 5, तो 5 × 5 +2 मतलब 25 +2 मतलब 27 सेगमेंट्स चाहिए। इस तरीके से आप बाकी का सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, बट तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के अगर तुमने अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए तो तुम क्वांटिटेटिव जो जितने भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव लेवल पे होते हैं, जैसे एनटीएससी का एग्जाम होता है, तुम्हारा केपीवीवाई का एग्जाम होता है, इन एग्जाम्स के लिए भी तुम लोग रेडी हो जाओगे। तो अच्छे क्वेश्चन दिए, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे दिखते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यूज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप इस एक्सप्रेशन का यूज करिए टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर ऑफ पैटर्न्स। तो अगर यहां पे जैसे 2n-1 दिया है तो फर्स्ट डिजिट, ध्यान देना, फर्स्ट डिजिट मतलब 2 × 1 - 1 कितना हुआ, 2 × 1 - 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 और ये वैल्यू आएगी 1। तो फर्स्ट डिजिट अगर मैं डालता हूं तो आंसर आएगा 1। अगर मैं सेकंड डिजिट डालता हूं तो 2 × 2 - 1 मतलब 4 - 1 आएगा वैल्यू 3, तो ये चीज दी है। अगर मैं थर्ड वैल्यू डालता हूं मतलब 3 डालता हूं n की जगह पे, तो देखना 2 × 3 - 1 6 - 1 मतलब 5 आएगा, तो आंसर आएगा 5। आप मुझे बताओ अगर मैं इस फॉर्मूले में 10 डालूंगा तो आंसर आ रहा है 9। अगर मैं 100 डालता हूं n की जगह पे तो वैल्यू क्या आएगी, है आसान। तो 2 × 100 - 1 मतलब 200 - 1, यहां पे वैल्यू आएगी कितनी, 199, यही आएगी।
इस तरीके से आप पूरा चार्ट बना सकते हैं। चलो एक और कर लेते हैं। 3n+2 फॉर्मूला दी है, अगर n की जगह में 1 डालता हूं तो 3 × 1 + 2 5 आएगा। ऐसे ही अगर n की जगह पे मैं 5 डालता हूं तो ये आएगा 15 + 2 मतलब 17। ठीक है, अगर मैं n की जगह पे 10 डालता हूं तो n की जगह पे 10 डालने से वैल्यू आएगी 32। सॉल्व करिए। ठीक है आसान, बहुत इजी है, कुछ नहीं, n की जगह पे 10th वैल्यू मतलब 10 डाल दीजिए तो 30 + 2 32 आएगा। ऐसे ही आप 100 डाल दीजिए तो ये आएगा 100 × 3 300 + 2 300 + 2 होता है 302, तो यहां वैल्यू आ जाएगी 302। है आसान। ऐसे ही पूरा चार्ट फिल करना है। अच्छे क्वेश्चंस थे ये, सिर्फ आपको एनसीईआरटी में ये 2 क्वेश्चंस दिए थे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों हमने इन 2 क्वेश्चंस को देख लिया, मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया, आपको सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप कहीं लास्ट में अटक रहे हैं तो ये भी देख लो, n² + 1 का मतलब है इसमें 5 डाल दीजिए, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 25 + 1 मतलब यहां वैल्यू आएगी 26। इसी तरीके से आप चीजों को फिल कर लो, इजी है, बहुत आसान है, आराम से कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग फिल करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। फाइनली हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.4 तक इस चैप्टर 12 को खत्म कर दिया, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको दी है, एनसीईआरटी की चारों एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी। इन सारी वीडियोस को वॉच करिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ हम लोग आए आरडी शर्मा चैप्टर नंबर 7 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस वीडियो को वॉच करो। तो आरडी शर्मा का 7.1 7.2 7.3 7.4 उसके ऊपर भी मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सॉल्व किए हुए हैं। अब ये सारी वीडियोस सर हमें देखने को कहां मिलेंगी, तो मैं हर बार बताता हूं गूगल राजा के पास आओ, गूगल राजा से पूछो, वो हमारे एड्रेस तक आपको लाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करो, क्लासेस दिखेंगी, क्लास 7th पे क्लिक करो तो यहां पे आपको एग्जाम्पलर मिल जाएगी। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सिविक्स है, मैथ्स है, साइंस है। ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एग्जाम्पलर है। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने एग्जाम्पलर की वीडियोस ओपन हो जाएंगी या मैथ्स की एनसीईआरटी की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। आपको जोन सा टॉपिक देखना है उसको क्लिक करो, आपके सामने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो देख चुके, नेक्स्ट वीडियो देखना है, शो मोर नीचे है, सॉरी नेक्स्ट वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करते ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इतना आसान है magnetbrains.com पे चीजों को देखना। 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों हम लोग, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों को बताना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है, अपने रिलेटिव्स को बताना है जो स्कूल की स्टडीज कर रहे हैं, उन लोगों को आप घर बैठे तैयारी करवा सकते हैं। बहुत ईजी है, हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे टॉपिक्स को वॉच करना, सारे बुक्स की वीडियोज अवेलेबल है, सारी क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, आप बस अपना प्यार बनाए रखिए। हमें आपसे क्या चाहिए, सिर्फ आपका प्यार। ठीक है, और प्यार कैसे दिखाएंगे, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक। ठीक है, तो बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर बैठे बैठे तैयारी करिए। बाय, टेक केयर।